औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और अल्लाह ही है जिसने तुमको सुनने और देखने की सलाहियतें अता फ़रमाई और दिल अता किए, और कम ही हैं जो तुम शुक्रगुज़ारी करते हो। It is He who produced for you hearing and vision, and your hearts little are you grateful for। ये सूरह मोमिनून की आयत है 78। आप लोग इसको बाद में रेफ़र कर सकते हैं घर पर जाकर। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर खैर मक़दम करते हुए वेलकम करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जो मुझे यहाँ पर बुलाया गया, और ख़ास तौर पर वेकेशनल इस्लामिक कैंप में एक यूनिक टॉपिक के साथ। ऐसा टॉपिक जिसको हम बहुत ही कम सोचते हैं, स्पेशली ये वाली उम्र में या ऐसी एज में जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक फ़न, बबली और केयरलेस इमेज कैरी करते हैं। लेकिन आजकल जहाँ पर सोशल मीडिया है, बहुत सारी प्रेशर्स माउंट हो रहे हैं, तो ये टॉपिक आज हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जो ऑर्गेनाइज़र्स है कि इस तरह के टॉपिक्स को भी वो इक्वली ध्यान दे रहे हैं ताकि हम चीज़ों को सीख सकें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है आपके सामने भी होगा वो चीज़ कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। मुझे कहा गया है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ चीज़ें शेयर करूँ, साथ में ओपन डिस्कशन भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी चीज़ों को जल्दी से वाइंड अप कर लूँ, और हम ज़्यादा फोकस करेंगे ओपन सेशन में, जहाँ आप कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज़ करना चाह रहे हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेंटल हेल्थ, या मैं बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ों में नहीं जाऊँगी, जो चीज़ें मुझे पर्सनली सीखने मिली है, मैं सोचती हूँ कि वही चीज़ें मैं जिस तरह हमने सीखी है वो चीज़ें हम आगे शेयर करें तो वो ज़्यादा मुफीद होती हैं। तो अगर हम माइंड को देखें, हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे दादा परदादा, हमारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो चलता आ रहा है, हेल्थ, सेहत किसको कहते हैं? सेहत कहते हैं अगर एक लड़की है जो वो बहुत अच्छी खूबसूरत है, हाइट अच्छी है उसकी, देखने में बिल्कुल मुनासिब उसका वेट, हाइट, सब चीज़ें हैं, वो हमेशा खुशखुरम नज़र आती है और बिल्कुल जैसा बोले वैसा करती है, तो हमारे पास बोलती है हेल्दी है। अगर वो थोड़ी मोटी हो गई तो फिर उसको मोटेपन के ताने रहते हैं। अगर उसकी हाइट कम रहेगी तो उसकी हाइट कम है, वो हेल्दी नहीं है। और अगर उसका रंग सांवला है, पिंपल्स, या ये सारे पैरामीटर्स से हम बोलते हैं एक लड़की हेल्दी है नहीं। मैं लड़की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब यहाँ गर्ल्स हैं, हम अभी उतना ही सीमित रखेंगे अपना दायरा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि अगर एक लड़की है, बारबी डॉल है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसको हूर बनाकर भेजा है, लेकिन उसका जहन या उसके जहन में क्या चीज़ें चल रही है, उसका अंदर का अंदरून कितना मैटर करता है। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी क्या सोचती है और हमारा रब हमारे बारे में क्या सोचता है, बहुत मुख्तलिफ है। नॉट नेसेसरी कि हमारे पास के मौलवी साहब या हमारे पास के आलिमाएँ वो टॉपिक पर बात नहीं करती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जुगुलार वेन से भी ज़्यादा क़रीब है। वो जिसने हमको बेहतरीन साख्त में पैदा किया, वो हमको बेहतर जानता है कि हम क्या है। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वजूद में लाया तो उसने हमारी रहनुमाई भी फरमाई। वो आयत है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा यतीमुनी व यस्फ़ीन व हुवा मरिज़्क़ु फ़हुवा यशफ़ीन, कि वही है जो मुझे हिदायत, वही है जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही हिदायत देता है, फिर वही है जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो इतना कोर कंसेप्ट है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया, सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बस आ गए अब दुनिया में, अब अपना खुद ही रास्ता नापो नहीं, बल्कि खाने पीने से पहले जिस चीज़ का इंतज़ाम किया वो है हिदायत का। मतलब जिस तरह हमने कोई नई चीज़ घर में लेकर आए, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन भी लेकर आते हैं, तो उसके साथ मैनुअल्स आते हैं। तो वो आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको लाने से पहले मैनुअल भेज दी, और वो मैनुअल क्या है? कुरान है ना। अब वो मैनुअल है हमारे पास, ये पूरा सोर्स ऑफ गाइडेंस है, और अब फिर कहा कि मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, और वही है जो मुझे शिफा देता है। कभी हम बीमार हो जाते हैं तो वही है जो शिफा देने वाला। तो सारा सोर्स जो है हमारी हिदायत का, जब हम परेशान हैं या खुश हैं या जिस स्टेट में भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इंतज़ाम करके रखा है। ये हमको सबसे पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। हम जब मायूस हो गए, हम परेशान हैं, हम जा रहे हैं नेट पर या कहीं और यूट्यूब पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो हम जब हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल है कि आप एक जंगल में जा रहे थे और आपके पास खुद एक टॉर्च मौजूद है, बहुत पावरफुल टॉर्च है वो, और आप है कि उसको बंद करके चल रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि चलो जुगनू है जो मुझे रास्ता बताएंगे। तो
क्या कहेंगे ऐसे शख्स को? उसके हाथ में टॉर्च है लेकिन वो टॉर्च बंद है और वो सोच रही है चलो ये जुगनुओं से रोशनी ले लूँ, कहीं और से रोशनी मिल जाए, है ना। तो यही मिसाल कभी कभी क्या होता है, हम बहुत आसानी से इसको बोल रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन यही हम अपने साथ करते हैं। हमारे पास टॉर्च मौजूद है, क्या है वो टॉर्च? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मास्टर प्लान मौजूद है हाथ में, लेकिन हमने क्या किया, उसका स्विच ही ऑफ करके रखा है और हम समझते हैं कि अब स्विच ऑन करें तो क्या पता लाइट मिलती नहीं मिलती। और छोटे छोटे जुगनू जो अतराफ़ में है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई यूट्यूब का मोटिवेशनल स्पीकर है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हम वो जुगनुओं का सहारा लेते हैं। हालांकि टॉर्च हमारे पास मौजूद है, ये नहीं कि वो रास्ता नहीं दिखा रहे, वो भी रास्ता, लेकिन उनकी टिमटिमाती लाइट है, उनकी उतनी लाइट है जितना वो दे सकते हैं, लेकिन जो सोर्स, पावरफुल सोर्स हमारे पास है, हमने उसको बंद कर दिया और हम चले जा रहे हैं। तो अब ये हमारा काम है कि हम अपने आंखें खोलें और ये सोचें कि मेरे पास खुद ये टॉर्च मौजूद है, मैं जिससे दूसरों को रास्ता बता सकती हूँ, मैं पहले खुद अपनी राह तो तय कर लूँ, ओपन करूँ और दूसरों को भी रास्ता बताऊँ। ओके, ये एक चीज़ है। अब अगर हम मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से बात करें तो माइंड अगर हम देखें, हमारा सारा का सारा जो चीज़ें अफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ में, वो माइंड या ब्रेन हम जिसको बोलते हैं। अगर हम उसकी मिसाल देखें तो मेंटल हेल्थ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसान ज़बान में इस तरह देखते हैं कि माइंड जो हमारे गार्डन है, जिस तरह हम एक गार्डन को या फिर अपने बाग में हम जिस तरह एक गार्डनर को देखते हैं, वो पौधों का ख्याल रखता है कंटिन्यूसली, इट नीड्स नरिशमेंट, ट्रेनिंग, केयर लगती है ना। अगर वो छोड़ दे कुछ महीनों के लिए तो वहाँ पे वीड्स आ जाएंगे, जंगली झाड़ पौधे उगाएंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि हम अपने गार्डन के गार्डनर हैं, हम खुद गार्डन नहीं हैं, ये तसव्वुर रखना बहुत ज़रूरी है। हम खुद गार्डन नहीं हैं, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो ख्यालात आ रहे हैं, वो हम नहीं हैं, बल्कि हम वो गार्डनर हैं जिसको इख्तियार है कि कोई बुरा पौधा आ गया तो उसको निकाल के फेंक दे, कोई अच्छा पौधा लगाए, बीज दें, पानी डाले, कितनी धूप आना चाहिए। एक मिसाल में सिर्फ आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। आप लोग एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए और ऐसे सोचिए यहाँ रूम में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, और ज़ोर से हाय बोलिए, हाय हाय हेलो, ज़ोर से बोलिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपने ज़ोर से हाय हेलो कहा तो एक आवाज़ थी जो बोल रही थी आपकी और एक हस्ती थी जो सुन रही थी, राइट। हेलो हेलो मतलब मेरी आवाज़ मत सुनिए, आप खुद ज़ोर ज़ोर से बोलिए हेलो, हाय हाय, दिस इज़ सना, या आपका जो भी नाम है, हाय। आपको समझ में आ रहा होगा, ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। एक है जो आवाज़ निकाल रही हैं, वो भी आप हैं, लेकिन आवाज़ को सुनने वाली हस्ती भी आप ही हैं। दो अलग अलग चीज़ें, समझ में आ गई? खोल सकते हैं, समझ में आ गया? दोनों अलग है, एक आवाज़ दे रही है हाय 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 और दूसरा सुन रहा है हाय। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है, मतलब एक है जो आवाज़ निकाल रही। यूजुअली क्या होता है, हम दोनों को एक ही समझते हैं। अब जैसा मैंने कहा गार्डन है और गार्डनर है, तो ये जो आवाज़ है, हमारा दिमाग जो है, तो आप वो एक गार्डन है और आप गार्डनर है। आप चाहे तो उसमें अच्छे थॉट्स डाल सकते हैं, अच्छे बीज बो सकते हैं, अच्छा पानी डाल सकते हैं, ये हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ख़राब चीज़ उग जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गार्डन ख़राब हो गया, उजड़ गया। हम गार्डनर हैं, हम जब चाहें अपने गार्डन को संवार सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये आवाज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जांपल आप जब हाय 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 बोल रहे हैं, तो अब ये आवाज़ अभी तो लग रही है क्या बेवकूफ़ी की एक्सरसाइज है, मेरे तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये कब इफेक्ट करती है? आपसे कोई गलती होगी, अल्लाह मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ, पागल कहीं की। एक बार बोल दिए ठीक है, लेकिन हर बार जब आपसे गलती हो रही, आप बोल रहे हैं सही में क्या बेवकूफ़ लड़की है ना। ऐसे अल्फाज हम अपने ताल्लुक़ से बोलते रहते हैं, ज़रा अक्ल दिए मेरे को, है ना। अरे अल्लाह मैं कितने एक पिंपल आ गई, सही में मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रही। ये आवाज़ें दिन भर ऐसे 1000 बार, 10,000 बार, लाखों बार हम अपने आप से कहते हैं और हमको लगता है ये मेरी आवाज़ है, हालांकि वो हमारी आवाज़ नहीं है। हो सकता है वो कहीं से हमने ली है आवाज़, हम बोल रहे हैं अपने आप को। अभी तो मैं दूसरों पे गए भी नहीं हूँ कि दूसरा क्या ताना दे रहा है, वो तो एक अलग ही वे है, लेकिन हम अपने आप से कैसी बात करें वो बहुत मैटर करता है। तो इसी तरह हम, या फिर हम बोल रहे हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है दुनिया में, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है, सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं समझता उनको। इज्तिमा में कहते तब बोर करते, सब टिपिकल लोग बैठे हुए रहते, तो मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे कैसा अपनी लाइफ का बिल्कुल पर्सपेक्टिव पता है, सही मैं सही जा रही हूँ, ये भी गलत है। तो हम अपने आप से क्या बातें कहते हैं वो बहुत इफेक्ट करती है, राइट। समझ में आ रही बात? तो हम जो हाय हेलो कर रहे थे, इसका मतलब है हम क्या फीड कर रहे हैं, हम क्या फीड कर रहे हैं वो मैटर करेगा।
है ना। अब जो आप बातें अपने आप से कहते हैं उसको आप सोचिए, एक हफ्ते तक आप बार बार उसको नोट करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि आपके मन में क्या चलता रहता है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है तब भी, कोई बुरा हो रहा है तब, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिए तो थैंक यू बोल रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं हाँ बड़े आए चापलूसी करने वाले, हाँ बड़े बोलते हमको, खुद तो अपने आप को देखो। या किसी ने कोई, तो ये निकल जाता है, अंदर से निकलती बात है ना, कोई बोल नहीं रहा लेकिन तो हम क्या समझते हैं ये मेरी पर्सनालिटी, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर। तो ये एक चीज़ है जो मेंटल हेल्थ में हमको जहन में रखने की ज़रूरत। तो हमको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि अपने ताल्लुक़ से कि मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है। या मैंने एक अपने बारे में गुब्बार बना दिया कि मैं यही हूँ, दिस इज़ हु आई एम, मेरा एटीट्यूड यही है, हम तो नहीं बदलेंगे। हम बचपन से ऐसी है, पापा की प्रिंसेस हूँ मैं और मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, इस तरह की। तो ये सब कैसी है कि हमने पर्सनालिटीज़ का लिबादा ओढ़ लिया और वो लिबादे को हम समझते हैं कि ये मैं ही हूँ। हालांकि हमको ये गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी करने की ज़रूरत है कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरी खुद की पर्सनालिटी क्या है। या तो मैं, अब जो नरिशमेंट है, जो गार्डन है, हो सकता है गार्डन का पानी कहाँ से आ रहा है, गार्डन को सनलाइट कहाँ से मिल रही। अगर मैंने कहा टॉर्च बंद कर दिए भी है तो जाहिर सी बात है कहीं और से लाइट आ रही है ना। पानी सही, अगर शफ़ाफ पानी नहीं है तो कभी वो बॉलीवुड का पानी रहेगा, कभी सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स का पानी नरिशमेंट को मिल रहा। तो जैसी खुराक रहेगी वैसी गार्डन उगेगा। फिर हम सोच रहे हैं ये मैं हूँ, हालांकि वो मैं नहीं हूँ। तो ये इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे ऑथेंटिक चीज़ जिसको है, हमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। हम सोच रहे कहाँ से शुरुआत करूँ, तो हमारे पास बुक है कुरान, जिसमें हर चीज़ का जवाब। हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि अभी ये वाक़या बहुत जल्द आने वाला है, हम देख रहे हैं ईद उल अज़हा क़रीब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, यंग थे, वो काफ़ी यंग थे। हमारे दरमियान में बहुत यंग लोग भी बैठे हुए, कुछ 8 की लड़कियाँ हैं, कुछ 7, 6 है ना, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। और जो भी एज है हम उससे अंदाज़ा लगाए कि वो इतने यंग होने के बाद, इतने छोटे बचपन से उनके सवालात कैसे थे कि उन्होंने चाँद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा और ये कि ये मेरा रब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस ट्रेड को पसंद करता है, जिस क्वालिटी को पसंद करता है, वो क्या है कि तुम गौर करो, अक्ल से काम लो, तदब्बुर करो। जो अतराफ़ में चीज़ें उस पर गौर क्यों नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार कहते हैं अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। तो हमारा सबसे पहले सेल्फ़ अवेयरनेस का फ़र्स्ट स्टेप है कि हम अपने आप से सवाल करें। हम चीज़ों को, सवाल का मतलब ये नहीं है कि बस हर चीज़ पे सवाल खड़े करें, बल्कि सेल्फ़ क्रिटिसिज्म भी नहीं है कि हर चीज़ में अपने आप को दबा रहे, बल्कि चीज़ों के मुतालिक अपने आप से सवाल करें। मैं फ़लाँ चीज़ करती हूँ तो क्यों करती हूँ, कहीं अनभक्त तो नहीं हूँ। लोग जो कर रहे हैं इसीलिए, बुर्का पहन रही क्यों पहन रही हूँ, सर्टन स्टाइल फॉलो कर रही क्यों कर रही हूँ, काला बुर्का ही क्यों पहनना है, कलर्ड बुर्का पहन रही हूँ तो कलर्ड क्यों पहन रही हूँ, अगर इज्तिमा में आ रही हूँ तो क्यों आ रही हूँ, मम्मी पापा ने भेजा है तो ज़बरदस्ती 3 घंटे टाइम पास करना है, कोई कोर्स कर रही है क्यों कर रही हूँ। तो इस तरह के कुछ सवालात हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो हमको अल्लाह ताला की तरफ, ख़ास तौर पर इस्लाम में जो चीज़ हमको कंडम की जाती है कि सवाल मत करो। तो हालांकि ऐसा नहीं है, जब हम सवाल करेंगे और सही नियत से सवाल करेंगे, जवाब की तलाश करेंगे तो जवाब हमको मिलेंगे। तो ये एक फ़र्स्ट है कि हम अपने आप से सेल्फ़ अवेयर रहें कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं पैदा हुई हूँ, आज मेरी 14, 18 वॉटेवर एज है, तो इतनी एज तक मैंने क्या किया, क्या करना है आगे जाके, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी में आना, मैं जब जाऊँगी यहाँ से क्या मकसद। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे पास अभी वो टॉपिक है भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, मुझे जो चीज़ कही गई थी कि बहुत सारे इश्यूज़ दिए गए थे जिसके ऊपर बात करना है, तो मैं खाली सरसरी तौर के ऊपर कुछ जो मुझे इश्यूज़ दिए गए थे उस पर बात करूँगी, लेटर ऑन हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक पहला कहा गया एंजाइटी। एंजाइटी आजकल हर कोई बोलता है मैं बहुत एंजाइटी फ़ील हो रही। एंजाइटी का मतलब है घबराहट है, या उसको बोलते हैं जी मचा रहा मेरा, या वॉटेवर आप टर्म्स जो भी बोल दीजिए, है ना। उसको एक एंजाइटी को अगर देखना है तो इस तरह के, अभी मैं आपको फ़ौरी तौर पे किसी का नाम लूँ और स्टेज पे बुला लूँ तो वो जो एहसासात रहेंगे वो है एंजाइटी या नर्वसनेस, बिल्कुल घबराहट, या जिस तरह के जो सिम्टम्स आएंगे। फ़ौरी आपको स्टेज पे 1000 लोगों के सामने खड़े कर दिए, किसी को तो यहीं खड़े कर दिए तो भी मसला है, या किसी को सिर्फ खड़ा ही कर दिए कि आपको बोलना है तो ही मसला है। तो वो सारी फीलिंग्स जो है कि हमको शिवरिंग है, सारा दिल धड़क रहा है, वो एंजाइटी है। आजकल हो रहा है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, हर कोई एंशियस है। तो एंजाइटी का अगर हमको ये ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बात पे एंशियस होने लगते हैं, एंजाइटी का मेन मसला ये है कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है, वो फ्यूचर की फ़िक्र दिलाकर परेशान करती, क्या रिज़ल्ट आता कि पता नहीं क्या आता कि। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक बोलते हैं ना कि पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, या अलग अलग लोगों को अलग अलग एहसास आते हैं। तो इट्स नॉर्मल, सबको होती है एंजाइटी। लेकिन अगर एंजाइटी हमको बहुत हो रही है, बार बार हो रही है, हर बात पे हो रही है, तो फिर हमको भी थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा ठहर के ये सोचना है कि आखिर क्यों हो रही है।
एक चीज़ हमको जो हदीस से मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ़्स एंड बट्स ये शैतान का काम है। जब कोई हम काम करते हैं उसमें पछतावे दिलाना, अगर ऐसा हो जाता, मगर वैसा होता, अगर और मगर वाली चीज़ें, ये शैतान का काम है। शैतान क्या चाहता है कि हमको वो कन्फ्यूजन में डाले, हमको वो आगे से डराए। जिस तरह ज़कात सदक़ात के बारे में शैतान डराता है कि अरे तुम पैसे दे दोगे, सदक़ा दोगे, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तुम दूसरों को दोगे गरीब हो जाओगे। शैतान इस बात से डरा। तो एंजाइटी वही है कि शैतान है या हमारा नफ्स है, हमको वो फ़ियर्स के बारे में डराता है। अब वो फ़ियर तो ऐसी चीज़ है कि फ़ियर का पूरा मैदान खुला है, जितना डरना है डरो, है ना, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक ये है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वसनेस है, तो नर्वसनेस को हम किस तरह डील कर सकते हैं। नर्वसनेस को रिप्लेस करिए एक्साइटमेंट से। ये मत बोलिए कि मुझे एंजाइटी हो रही है या आई एम नर्वस, बल्कि बोलिए आई एम फीलिंग समवॉट एक्साइटेड, मुझे एक्साइटमेंट है। आज इंटरव्यू मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, आज मेरी तकरीर है, थोड़ा एक्साइटेड फील कर। एक्साइटेड मतलब थोड़े जज्बात उभरे हुए। जब हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं गलत, नर्वस फील हो रही तो और नर्वस फील होते हैं, डाउन तो और डाउन। तो नर्वसनेस और फियर और एंजाइटी के सेम, एक्साइटमेंट के सेम सिम्टम्स है। तो आप बोलिए मैं एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ, तो वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप करेंगे। दूसरा एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पावरफुल दुआ है। कौन सी दुआ है? जो डेली बेसिस पे अस्कार में आती है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसली वल जुब्नी, किसको याद है? वल बुखली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसली वल जुब्नी वल बुखली वल फुसूक़ी व शिक़ाक़ व सुमती व रिया व ज़लाअत दैनी व ग़लबत रिजाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ अज्ज से, कस्ल से, लेज़ीनेस से, कोवार्डाइस से, है ना। कोवार्डाइस को क्या बोलेंगे? बुज़दिली से, कंजूसी से, मायूसी से, कुफ्र से, रियाकारी से, लोगों के खैर व गलबे से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। और ये सारे सिम्टम्स हम देखते हैं एंजाइटी और सारी जो बुराइयां हैं उसका एक रूट कॉज है। तो हम ये जब अस्कार पढ़ते हैं दिन और रात के, या फिर हम ये अस्कार जब पढ़ते हैं, एक हिस्से से हम अपने आप को किले में प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वसवसों से, बहुत सारी बेचैनियों से, बहुत सारी चीज़ें हमसे छट जाती हैं। तो ये एक कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हमारा पूरा रिलायंस, जब भी हमको कहीं से टर्न होना है, टर्न टूवर्ड्स अल्लाह। जितना दूर भागेंगे उतना दूर निकलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह होना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ ये है कि एंजाइटी जब जब होती है, मतलब वो फ्यूचर रिलेटेड, पता नहीं कहाँ शादी होती की, कैसे रहते कि ससुराल वाले, शौहर मिलता कैसे मिलता पता नहीं, आगे क्या होने वाला मेरा नहीं पता, आगे मोटी हो गई तो कितनी मोटी होंगी पता नहीं, आगे की बेइंतहा बेशुमार ऐसे ख़यालात है जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। कभी कभी तो हमको पता भी नहीं रहता क्यों हो रही है, हम सोचते बस हो रही, लेकिन बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं। तो एक फ़िक्रों से और गम और ये सब चीज़ें जो घुलाती हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन दुआ या फिर आयत कौन सी है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, है ना। अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर मी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और सबसे बेहतर वही मौला है, वही मददगार है। तो जब भी आपको एंजाइटी या फिर ये चीज़ें महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, इमीडिएटली अपने आप से ये कहें, हो सकता है शैतान बहका रहा, हमारा नफ्स बहका रहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर मी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, बस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब आगे अब नहीं कि ऐसा वैसा, लेकिन अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। उसने बचपन से, मतलब बचपन भी बहुत छोटी चीज़ है, उसने हमारे मदर्स की वूम में हमारी हिफाजत की, हमने खुद अपनी हिफाजत की क्या? आज जो फ़िक्र कर रहे हैं कल ससुराल वाले कैसे रहेंगे, कल जॉब मिलती क्या नहीं मिलती, कल क्या होने वाला है, आपको पता नहीं था आपकी डिलीवरी होती या नहीं होती, लंगड़े लूड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा, ये हमने खुद अपनी आँखें लगाई है क्या? कान, पूरी साख्त अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुमको बेहतरीन साख्त में पैदा किया। किसने लेकर आया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा भी पैदा किया उसने। तो जब उसने वहाँ से दुनिया में लाया, दुनिया से अभी जैसे भी है यहाँ तक तो पहुँच गए ना, खुद के दम पे पहुँचे हैं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम पे पहुँचे। तो जब यहाँ तक सेफ गार्डली पहुँचे, तो आगे अल्लाह ताला कैसे अकेला छोड़ देगा? मुमकिन ही नहीं है। तो फिर किसके बहकावे में आ रहे? शैतान के, उसका काम ही है बहकाना। तो वो सारी चीज़ों को ऐसा सोचना कि एक उसने क्लाउड बनाया था, एक भौरा, या फिर जिसको भी आप बोलते बादल, और बादल जैसे आप बोलते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी, बस उसको बार बार दोहराए, इतना दोहराए, इतना दोहराए, इतना दोहराए, जब तक कि आपका वो पूरे बादल छट ना जाए और बिल्कुल आपको यकीन महसूस हो दिल में कि वाकई अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और बस मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। मुझे किसी चीज़ की, किसी शख्स पे, अगर अल्लाह मेरे साथ है और पूरी दुनिया, अगर पूरी कायनात मेरे ख़िलाफ़ है, तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पूरी दुनिया मेरे साथ है और अल्लाह मेरे साथ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो ये रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। हम सोच रहे अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है,
लेकिन फिर हम दूसरे गुनाह भी करते चले जा रहे हैं, तो किस कॉन्फिडेंस से बोलेंगे हम अपने आप को कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मतलब वो कॉन्फिडेंस का बना है कि हमारा एक रहता ना, मतलब बहुत छोटी सी बहुत तुच्छ किस्म की मिसाल है वो, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि अरे काम बनाने के लिए बोलते हैं ना, वो गुंडा लोगों को हम देखते हैं कि गए और वहाँ पे बोले कि करो काम, बोलते नहीं करना है, अच्छा अभी लगाता फ़ोन MP को, और वो जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको मालूम रहता मेरा काम होने वाला है। ये तो बहुत बिल्कुल हल्के किस्म की मिसाल है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम जो आपको महसूस हो रहा, मेरी बैकिंग, मेरे पीछे कौन है मालूम क्या तुमको, अल्लाह है मेरे साथ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो सारे किस्म की एनजाइटीज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एनजाइटी को फ़ौरी तौर पे अगर किसी को होती है, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, खामख़ा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की एनजाइटी पे, बहुत चीज़ें अगर किसी को चाहिए तो पर्सनल में ले सकते हैं, यहाँ पे उतना वक्त नहीं है। एक है कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, एनजाइटी जब होती है तो हम अपने आप में बॉडी में नहीं रहते, हम नर्वस सिस्टम बहुत हमारा हाइपर विजिलेंट हो जाता है। तो एक एनजाइटी का ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, एकदम स्लो डाउन हो जाना। सब एनजाइटी का मतलब है वो क्या कहते हैं, उनको फास्ट पेस करता है, हरी करो, फास्ट। किसी को टाइम रिलेटेड एनजाइटी है, वक्त पे काम नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम होता, किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ तो ऐसी होना चाहिए, वो ज़रा इधर की उधर क्यों हो गई। तो एनजाइटी को काम करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है स्लो डाउन, एकदम स्लो हो जाइए। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान लेकर बैठिए, कुरान को जो कहा गया तरतील से पढ़ो। नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज को बिल्कुल एकदम स्लो मोशन में पढ़िए। होता कि हम जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं यार नमाज से भी सुकून हासिल हुआ। ऐसा सोचिए वो 5 मिनट की या 2 मिनट की जो नमाज़ है, आज उसको 15 मिनट में ख़त्म करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मुझे ये बताइए कि आप ऐसा करने के बाद आपकी एंजाइटी अगर ख़त्म नहीं हो रही, इतनी जल्दी आप अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे और दिल में सुकून महसूस होगा। तो स्लो डाउन होना एक ये चीज़ है। ब्रीदिंग करना, बहुत बार हम देखते हैं एंजाइटी हो रही है तो हमको सांस हम नहीं लेते, हम ऊपर से सांस, यहाँ से सांस लेते। मेन सांस कहाँ से लेना है, पेट से सांस लेना। तो जब भी घबराहट, खौफ या ऐसे कोई इमोशन तारी हो रहा है, गुस्सा तारी हो रहा, गहरी सांस ले। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट मौजूद है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर। बॉक्स ब्रीदिंग है, 4-6-8 ब्रीदिंग है, बहुत सारी है। एक ये तरीका है कि आप इस तरह ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, या फिर ये पूरा ऐसा हाथ कवर हो हमारा। एक है कैंडल ब्रीदिंग है, इस तरह अंदर लें सांस गहरी, और फिर कैंडल को स्लोली, मोमबत्ती को जिस तरह आपको बुझाना है तो उस तरह आप सोचिए कि वो आप कोई मोमबत्ती बुझा रहे, पूरी पेट में से हवा निकलना चाहिए। या फिर ऐसे सोचिए कि आप बलून ब्रीदिंग कर रहे हैं, कि फुग्गे की तरह आप अंदर सांस ले रहे हैं, अपने स्टमक को फुग्गे की तरह फुला दिए, और फिर बहुत स्लोली उस फुग्गे को, एकदम हवा नहीं निकालना है, स्लोली हवा निकालना है। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स है, और भी बहुत चीज़ें अगर किसी को है तो। अब दूसरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है डिप्रेशन। तो हमको ऐसा लगता है, हम सोचते हैं यार ये टॉपिक यहाँ पे है ही नहीं ज़रूरत इसकी, तो मतलब कुछ भी टॉपिक लेते सही में। लेकिन डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा सिम्टम आजकल हम देख रहे हैं, हर किसी को हम बोलते हैं कि डिप्रेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिप्रेशन मतलब तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम तो मुसलमान ही नहीं, और ये सारी बातें है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं रखी जिसकी शिफा नहीं रखी। हम याकूब अलैहिस्सलाम को देखते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम को देखते हैं, है ना। तो उनकी, याकूब अलैहिस्सलाम की क्या मिसाल आती है, रो रो के उनकी बीनाई चले गई थी। आज अगर कोई शख्स ऐसा रहा तो बोलेंगे क्या हज़रत क्या लगा के रखे, मतलब हद है तुम्हारी भी, कुछ भी करते हैं ना, कितने भी नेक रहो, वो तो नबी थे। या अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मुश्किल में अगर हमको डाल रहा है तो अल्लाह ताला ने उतनी हमारे अंदर सलाहियत भी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को किसी मुश्किल में नहीं आजमाता, उसको अंदर उतनी मुक़द्दरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि डिप्रेशन है तो फ़ाइन, ओके, लेकिन कुछ चीज़ें जिसके लिए अगर हमको नहीं है, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करिए। लेकिन हमको है नहीं है, हम ये खुद किस तरह समझ सकते हैं, किसी को है किस तरह समझ सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। डिप्रेशन का सबसे मेजर सिम्टम रहता है मास्किंग मतलब एक लड़की है जो आपसे बहुत बबली वे में, एकदम चबी वेज में मिलती है, आपको लगता है तो इससे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब वो तन्हाई में रहती है तो वो डिप्रेस रहती है। वो मास्क करेंगी, वो फेक करेंगी अपने पर्सनैलिटी को। आप जब लोगों के बीच में, इवन हो सकता है फैमिली के बीच में, तो फैमिली में वो अपने इमोशंस को अलग एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन वो पीछे अलग है। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि लोग, सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अरे कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आया कि अभी 1 घंटा पहले वीडियो डाले थे हंसते हुए खेलते हुए, और फिर बाद में सुसाइड कर ली।
तो इसका मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि कोई अगर खुश नज़र आ रहा है तो वो डिप्रेस नहीं है। मतलब खुश नज़र आए तो खुश है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अरे वो तो हमेशा हंसते बोलते दिखते थे, पता नहीं कभी बोलते ही नहीं थे ना, मसला तो यही, तो क्या होता, हम उसके ऊपर ही भांडा फोड़ते। मतलब ये है कि उसकी गलती है। तो ये सोचने की ज़रूरत है, ये वो किसको भी हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब अगर हमको देखना है, कुछ चीज़ें मैं उसकी बताऊँगी, डिटेल में नहीं जाते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग ग्रीफ है, जैसे हम बोल रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम है कि बहुत मुद्दतों, कोई 3 दिन का हमारे पास अलाउड है कि 3 दिन किसी का इंतकाल हो गया तो 3 दिन अलाउड है। शौहर है तो शौहर से अटैचमेंट अलग है, इद्दत इसीलिए दी गई। कितनी हिकमत है आप देखिए दीन में। और अगर किसी को बहुत बेवजह अगर सैडनेस, बहुत ज़्यादा मतलब उकताहट महसूस हो रही है, 1 महीना नहीं बल्कि बहुत मुसलसल 2 महीने 3 महीने काफ़ी लंबे पीरियड तक, या फिर जिन चीज़ों में खुशी महसूस होती थी वो चीज़ें खुश नहीं महसूस हो रही है, जो हॉबीज़ थी अब वो अच्छी नहीं लग रही, या फिर हम सोच सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिस चीज़ में पहले प्लेजर मिलता था, हंसी मजाक करते, अब नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा भूल हो रही है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, रात को नींद नहीं आ रही, या तो सो रहे तो 12-12 घंटे 16-16 घंटे सो रहे, या तो सो रहे ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, खा रहे तो इतना खा रहे या बिल्कुल भूख मर गई, ये बस सब एक अगर जगह जमा हो रहे तो ठीक है, इसमें से हो सकता है थोड़ा बहुत हमको होगा, हम ये नहीं बोल सकते अरे अल्लाह मेरे को डिप्रेशन होगा, ठीक है। मैं ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये हमारी कोई दोस्त में या किसी में नज़र भी आ रहा है तो हमको सोचना चाहिए, केयरिंग एटीट्यूड अपनाना चाहिए, जजमेंटल कभी नहीं होना किसी की भी बीमारी के ताल्लुक से, या किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करना उनको, बल्कि आप ये सोचिए मैं किस तरह मदद कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, हम देखते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो बचपन से सताए गए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, भाइयों ने उनके साथ उनको कुएं में डाल दिया, कभी उनको भाइयों की मोहब्बत नहीं मिली। एक सोशल सिस्टम रहता है, हम सोशल, जब फ्रेंड्स हमको पसंद नहीं करते, कहीं हमारी लाइकिंग नहीं रहती तो हम लोग परेशान हो जाते। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हार मानी क्या? नहीं मानी, उन्होंने बिल्कुल डट कर मुकाबला किया हर चीज़ का, और इसका नतीजा ये अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या चीज़ों से नहीं नवाजा, और आज कुरान में क़यामत तक है उनका चर्चा बुलंद। इसे एक ये समझ में आती है कि हमको चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, अल्लाह ताला आजमाइश में डाल सकता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह कोई बीमारी लग गई या जो भी चीज़ें, लेकिन इट इज़ हाउ वी रिस्पॉन्ड। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहे तो रोते धोते बैठ सकते थे ना, मेरे साथ तो क्या क्या नहीं हो रहा, पहले तो भाइयों का ही नहीं मिला, फिर ऐसा और वैसा, फिर तो देखो क्या क्या चीज़ों से आजमाया नहीं गया, और रो के हम जिस तरह रोना रोते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने काम पर, अपने अपने जो कैरेक्टर पे है वो साबित कदम है, और बिल्कुल अल्लाह पर यकीन। तो बस चाहे जो भी हम, जिस चीज़ से, मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँ, चाहे जिस चीज़ से भी हम गुजर रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए आई विल बाउंस बैक। जिस तरह आप बोलते हैं ना, बॉल रहता, बॉल है या इलास्टिक है, इलास्टिक का काम क्या रहता, या बॉल का क्या रहता, वो नीचे जाता फिर ऊपर आता। तो चाहे आप कितना भी नीचे जाएँ, कुएँ तक नीचे जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएँ में फेंक दिया गया, वो गए लेकिन वापस ऊपर आए। तो आई विल बाउंस बैक, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रेस्ट लूँगी, थोड़ा सा रो दूँगी, थोड़ा सब चीज़ें करूँगी, आई विल बाउंस बैक। ये एक एटीट्यूड है जो हमको, आई विल नेवर क्विट, यहाँ से तो निकल के बताऊँगी, यहाँ से तो निकलना, ये फेज़ है या ये चीज़ है जो भी मुश्किल है मेरी, सीख लूँगी। अल्लाह ताला ने यहाँ तक सिखाया है ना, चलना सिखाया, 10 बार 100 बार गिरे फिर खड़े हुए, फिर से खड़े रहूँगी, 100 बार गिरूँगी लेकिन खड़े रहूँगी, है ना। अगर बचपन में जब गिर गए थे और उठते नहीं बाबा बहुत गिर गए हम, अब नहीं उठने का हमको, अब नहीं, तो चल ही नहीं पाते कभी। तो उसी तरह है कि लाइफ में बहुत सारे फेजेस आएंगे, जब भी हम गिरे बोलो ठीक है फिर से खड़े रहूँगी, 1000 बार गिरूँगी फिर से खड़े रहूँगी, 100 बार गिरूँगी, 1000 बार, करोड़ों बार गिरूँगी, लेकिन खड़े रहूँगी। आई विल बाउंस बैक, वापस खड़े, आई विल नॉट क्विट, चाहे जिस मुश्किल से। अगर ये एटीट्यूड रहा तो कोई चीज़ हमको रोक नहीं सकती, और अगर ये एटीट्यूड रहा, हर चीज़ को दिल पे ले रहे, बस बैठ ही गए, होता है, लीजिए दिल पे, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लीजिए, फिर बाउंस बैक। समझ में आ रही? तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये रिजीलियंस हम जिसको बोलते हैं। मैं बहुत सारी मिसालें, इतना डिटेल में मैं जानना नहीं चाहती, इस्लामिक भी बहुत सारी मिसालें मेरे पास, रिसर्च वाली भी बहुत सारी, लेकिन टॉपिक बहुत डिटेल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर हम डिप्रेस्ड फील करते हैं तो कुछ सल्यूशंस है यहाँ पर जो बहुत कारगर है, डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी बोलते हैं। सूरह रहमान की कसरत से तिलावत, उसका मुताला। सूरह ज़ुहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तन्हा यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 परतों, 3 अंधेरों में, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, खुद उनके अंदर का अंधेरा, मतलब उनके अंदर का अंधेरा, मतलब उन्होंने कौम को छोड़ कर आ गए थे, उनको लगा मैंने कोई जुल्म किया, और फिर उन्होंने
अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ताला ने मछली के समंदर के पेट से रात में उनको बाहर निकाल दिया। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अपनी बुराई को भी हम देखें, हम मुसलसल इस्तग़फ़ार करें कि हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही होंगी, मुसलसल इस्तग़फ़ार, ये भी एक चीज़ बताई गई। और ये कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे कभी अकेला हो। शैतान का काम क्या है, वो डिस्पेयर में डालता है, वो तो अल्लाह तो ने तुमको छोड़ दिया, अब तो बहुत गुनाह हो गए, अब तो वापस पलटने का रास्ता है ही नहीं। और फिर मायूसी और मायूसी, फिर गुनाह और गुनाह करते करते। तो हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। चाहे हम कहीं भी हो जाए, चाहे हम कुछ भी कर ले, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिससे माफ़ी नहीं। इवन शिर्क जैसे हम अल्लाह की तरफ पलट आते हैं, अगर किसी ने शिर्क कर भी लिया, ईमान ला लिया, उसके गुनाह धुल गए, है ना। नॉन मुस्लिम्स हम देखते हैं ईमान लाते हैं, गुनाह धुल गए। तो ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसकी माफ़ी नहीं। अगर हमको ये शैतान बहका रहा है, कोई और बहका रहा है, वो हमको, हमारे सामने मिसाल है वो शख्स की कि वो गया पादरी के पास और उसने बोला मैंने इतने खून किए, उसने कहा माफ़ी नहीं मिलती, फिर वो खून करते चले गया, है ना। वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप उसका मुताला कर लो। तो इसीलिए हमको कभी कोई बहकावे में ना डाल पाए, ना हमारा नफ्स ना शैतान, कि हम अकेले और अब अल्लाह ताला के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस ख़त्म, नहीं, कभी भी नहीं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह हमारी शह रग से ज़्यादा करीब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमारी बात सुन रहा है। कोई आपको एजेंट की, कोई प्रसाद की, कोई चीज़ की बीच में ज़रूरत नहीं, कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं। आप जब अल्लाह को पुकारोगे आपकी वो बात सुन रहा है। ये कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सैड फील कर रहे हैं, जो भी फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ़ौरी जानमाज़ उठाइए, नहीं उठाते मत उठाइए, वज़ू करिए, सजदे में गिर जाइए। और जितनी भड़ास है जो हम दूसरे अपने फ्रेंड्स के ऊपर निकालते हैं या दूसरों को बोलते, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शेयर करिए। वो सुन भी रहा है, वो सुनता भी है और वो इख्तियार भी रखता है, उसका सल्यूशन भी रखता है। हो सकता है हम अपनी फ्रेंड को भड़ास तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं है, शी इज़ जस्ट लिसनिंग, उसके पास कोई वो हेल्प आउट नहीं कर सकती आपके लाइफ में रीच करके, वो सुन सकती। लेकिन अल्लाह ताला है जो सुन भी रहा है और आपको सल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा और दिल का इत्मीनान भी। तो ये इतनी उसको क़ुव्वत से और इतना ईमान से उसको मांगना चाहिए। फिर एक टूल बॉक्स हमेशा हमारे पास रेडी रहे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जो भी फील हो रहा है, तो मेरे पास कुछ टूल बॉक्स रहे। जैसा होता है ना कि हर घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स रहता, मार लग गया, किसी को कट गया, अरे जल्दी से फ़र्स्ट एड बॉक्स लाओ, जल्दी से पट्टी वाला बॉक्स लाओ। तो वो बॉक्स क्या है, जब हमारी कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास एक टूल बॉक्स रहना चाहिए, जहाँ पे इमीडिएटली हमारा वो टूल बॉक्स खुलना चाहिए और हमको पता रहना चाहिए मुझे पट्टी लगाना है, क्या मुझे डेटॉल लगाना है, क्या मुझे नमक डालना है ज़ख़म पे। यूजुअली होता है मेंटल प्रॉब्लम्स में हम नमक ही छिड़कते हैं, अपने आप पे भी और दूसरों के भी, मिर्च मसाला, और मज़ा बहुत आता है ना। तो टूल बॉक्स में क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप अपने को काम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे गुस्सा हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे जो भी इमोशंस हो, ब्रीथ, सांस लें। दूसरा है नेचर में अगर हमारे पास झाड़ है, पौधों के पास बैठिए, गार्डनिंग करिए, धूप में जाकर बैठिए, सुबह की धूप बहुत कारगर है। फिज़िकल एक्सरसाइज, देखिए इमोशंस को कहा गया है इमोशंस, मोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, एनर्जी है और एनर्जी का काम है मोशन में रहना। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम हल रहे डुल रहे नहीं, तो वो एनर्जी माइंड में ही रोटेट होते रहती है, वो यहीं पे सारा रोलर कोस्टर करते रहती है। तो आपको फील हो रहा है जब यहाँ ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई तो बॉडी से रिलीज़ करिए। बॉडी से कैसे रिलीज़ होंगी एनर्जी, वॉकिंग करिए, कूदिए, जंप करिए, वॉकिंग या जो भी फिज़िकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, जो करते तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि जर्नलिंग, कि सारी जो भी आपकी जज्बात है वो जर्नल में खूब पेज काले करिए, काले कर दो, बाद में जला दीजिए, व्हाटएवर यू हैव टू डू करिए, लेकिन वो जो आपकी भड़ास है वो किसी शख्स पे मत उतारिए। यूजुअली होता है ना, हम सोचते हैं मैं गुस्से में हूँ तो मैं किसी को भी निकाल सकती हूँ, हम गुस्से में थे, अरे तो आप थे गुस्से में, लेकिन यू डोंट रिजर्व अ राइट टू लाइक दूसरों के ऊपर आप गुस्सा नहीं डाल सकते। पेजेस पे निकालिए, रिकॉर्डिंग करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन आप चैनलाइज करिए। हमारे पास अक्सर वो आयत को मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से को दबा के नहीं रखना है, गुस्से को पीने का मतलब है चैनलाइज करना है। चैनलाइज का मतलब है आप गुस्सा आया, आप वज़ू कर रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, खड़े तो लेट जा रहे हैं, सोच रहे फिर क्यों गुस्सा आ रहा मुझे इतना। गुस्सा यूजुअली जब आता है जब हमारी कोई पर्सनल बाउंड्री वॉयलेट हुई, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ईगो हर्ट हुई, या कोई हमारी नीड थी वो हमारी पूरी नहीं हो रही। तो सोचिए, लिखिए क्यों गुस्सा आ रहा मुझे, अकेले में बैठिए, तदब्बुर करिए, गुस्सा क्यों आ रहा, आना चाहिए क्या, अच्छा कितना आना चाहिए, समझ लीजिए 0 से 10 तक है स्केल, 10 सबसे ज़्यादा है और 0 सबसे कम है।
तो कितना आना चाहिए? समझ लीजिए आपके भाई ने या बहन ने आपसे कुछ तो भी छीन लिया या आपका इस्त्री करने को आपने दिए थे, दुपट्टा जला दिया, गुस्सा आ गया, आज पहनने का था ना मेरे को, और जला दिया और ऐसा वैसा। अच्छा ठीक है, एनालाइज करिए उस सिचुएशन को, उस वक्त नहीं भी हुआ, बाद में बैठ के एनालाइज करिए, क्या उतना गुस्सा वैलिड था? कितना होना चाहिए थे? 10 बहुत हो गया था सही में, 5 भी रहता तो काफ़ी रहता था, 3 भी रहता तो काफ़ी रहता था, या फिर कभी महसूस होगा हाँ 8 तो बनता था वो बात पे। अच्छा ठीक है, 8 बनता था, 10 बनता था, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका सही था क्या? बाला नोचना सही था क्या? या जो भी गुस्से का तरीका है, फिर आप उसके पास सोचिए कि क्या तरीका हो सकता था। तो आपको फिर खुद समझ में आएगा। देखिए हर किसी के लिए अलग है। हाँ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सेम नहीं थे, दोनों डिफरेंट थे, राइट। उमर, हज़रत उमर का कैरेक्टर क्या कहा गया? बहुत गुस्से वाले थे, उनका गुस्सा पॉजिटिव भी था, दीन के लिए काम आया, लेकिन हज़रत अबू बकर का डिफरेंट था। तो दोनों को हम कंपेयर नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते उनको देखो ना, उनको गुस्सा कहीं को नहीं आता, तुमको कहीं गुस्सा आता, यू आर डिफरेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको चैनलाइज करना सीखे, मैं कैसा गुस्सा एक्सप्रेस करूँ, और ये कोई और नहीं बता सकता आपको, आप खुद बता सकते हैं कितना गुस्सा आना चाहिए, क्यों आ रहा था गुस्सा, ठीक है अगली बार गुस्सा आया तो फिर ये करूँगी, ये बोल सकते हैं देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, ज़रा थोड़ा सा है ना 10 मिनट के बाद बात करते हैं, अभी फ़िलहाल मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस तरह कहा ना, जाहिलों से मत उलझो, सलाम कहो और निकल जाओ वहाँ से। गुस्सा आ रहा तो टेक अ पॉज, वहाँ से सिचुएशन से निकल जाओ, बाद में बात करो, वहीं पे बात करने की ज़रूरत नहीं, ओके। और इस तरह भी नहीं कहा गया कि वो आयत को मिस इंटरप्रेट कर, जाहिलों से उलझो तो सलाम अलैकुम, जा रहे हम जाहिलों से उलझे ना तो सलाम बोलने का रहता, निकल रहे तुमको सलाम, तो ये तरीका नहीं है। मतलब फिर बाद में बाजी हमने तो बोले तो सलाम उनको, तो ऐसे मुंह पे नहीं मारने के सलाम आए थे, ऐसे मुंह पे ठोकने के लिए नहीं दी गई, ओके। बहुत सारे लोग उसको लिटरल मीनिंग में ले लेते हैं, तो कुछ ये तरीके हैं गुस्से वगैरह के लिए। तो मुझे क्योंकि 10 मिनट बाकी है, ये कुछ चीज़ें जो दी गई थी मुझे लग रहा है मेजर यही था, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लेती हूँ और आई थिंक 10 मिनट में फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स या कुछ आपके सवाल है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, एनी क्वेश्चंस?